नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव पौसवाल आप लोगों का अपने चैनल यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा में फिर से स्वागत करता हूं। मैंने उस दिन भी कहा था कि ये जो लर्निंग अड्डा है हमारा, ये लर्निंग अड्डा इसलिए बनाया गया है कि हम सीखने सिखाने वाली बात कर सकें और आपस में जो है क्या कहते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट हो सके, एक परिवार बना सकें और एक परिवार हमारा जो बहुत आगे तक बढ़िया उस मत पोजिशन पर पहुंचे। ठीक है, हमने शुरू करा था कि मैंने आपको बताया था एक प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे और मैं जो है उसी के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और ये चल रही है सीरीज हमारी। आज उसी से रिलेटेड फिर हमसे प्रैक्टिस करते हैं। आज क्लास नंबर 3 है, 2 क्लास हम इसमें पढ़ा चुके हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन ये देखिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक था? संस्थापक थे इसके साहब ए ह्यूम। फुल फॉर्म है इसकी एलन ऑक्टिवन ह्यूम। ह्यूम, ठीक। कौन थे ये? एक अधिकारी थे। कौन से अधिकारी थे? प्रशासनिक अधिकारी थे। कौन से? अंग्रेजों के एक प्रशासनिक अधिकारी थे और इनकी ही देन थी कांग्रेस। कब बनी थी? 1885 में बनी थी। क्यों बनाई गई थी? क्योंकि एक 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजी सरकार डरी हुई थी और उसको डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में इस तरीके का विद्रोह फिर से फूटे और जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़े। इस कारण ये बनाई गई थी। एक क्वेश्चन बहुत आता है, इनकी ए ह्यूम की जीवनी किसने लिखी है? तो इसकी भी याद रखना, इनकी जीवनी लिखी है विलियम बैडनबर्न ने। विलियम बैडनबर्न, ठीक, इसको याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, और किस किस के नाम है? बाल गंगाधर तिलक, जानते हैं इसके बारे में। इनके बारे में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। और क्या करा था इन्होंने? और इन्होंने मराठा और केसरी नामक अखबार निकाले थे। ठीक, दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म सुधार आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। ब्रिटेन मतलब ब्रिटिश में जाकर ब्रिटिश संसद के पहले सदस्य भी बने थे। ठीक, और इनके 2 नाम है, बड़े प्यारे नाम है, वो नाम बता देना कौन कौन से हैं। एक तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं इनको और इनके सहयोगी, इनके लोग मिलने वाले ने ग्लैडस्टीन कहते थे। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में सबको पता ही है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? When was the non cooperation movement launched? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1 नवंबर 1920 को हुआ था। याद रखेंगे कब हुआ था ये? 1 नवंबर 1920 को। इस दिन एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, तिलक की मृत्यु हो गई थी। कब तक चला ये? 1922 तक चला। 1922 में क्या हुआ था? चोरा चोरी कांड हुआ था। कहां हुआ था? गोरखपुर में। चोरा चोरी कहां हुआ था? गोरखपुर में। इसके चलते हुए गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, 1922 में समाप्त हो गए थे आंदोलन। क्या क्या बातें हुई थी आगे हम पढ़ाएंगे, फिर आगे चलते रहेंगे। जैसे जैसे हमारे सेशन चलता रहेगा उसी सेशन में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन डुअल गवर्नमेंट किसमें प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति हो गई थी? समाप्त हुआ था या? हाँ, समाप्त किया था। देखो हम क्लियर याद रखेंगे, ये है 1919 का अधिनियम में लगाया गया था। याद रखना गया, लगाया गया था। क्या लगाया गया था? प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था। ठीक, प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था। कब? 1919 वाले अधिनियम ने। और 1935 के अधिनियम से प्रांतों से हटाकर कहां लगा दिया गया था? केंद्र में लगा दिया गया था। कहां लगा दिया गया था? केंद्र में। तो दोनों चीजों को याद रखेंगे कि 1919 का अधिनियम जो है, जिसका नाम है चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसमें जो है क्या कहते हैं प्रांतों में लगाया गया था और 1935 में केंद्र में लगाया गया था, प्रांतों का समाप्त कर दिया गया। तो इसका आंसर ये वाला होगा, सी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। तो पूर्ण स्वराज्य की मैंने पहले भी कहा था, लाहौर अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। कहां हुआ था? लाहौर में। और लाहौर कहां पर हुआ था? रावी नदी के तट पर। कौन थे अध्यक्ष? रावी नदी के तट पर अध्यक्ष कौन थे? JL नेहरू। और इन्होंने कहा था कि अब मैं किसी भी चीज में संतुष्ट नहीं, पूर्ण स्वराज्य ही चाहिए मुझे। अब मैं डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं करूंगा। ठीक है,
इसके अलावा एक अधिवेशन ये याद आ रहा है मुझे, इसके बारे में सुन लो। ये 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। इसमें दो तीन बातें हुई थी। एक तो इनके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। सेकंड नंबर पे क्या बात हुई थी, इसी समय में फांसी दी गई थी किसको, किसको दी गई थी, भगत सिंह को फांसी दी गई थी। भगत सिंह फांसी की निंदा की, फांसी की निंदा, निंदा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो इज द, हाँ, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह के में किसने नेतृत्व किया था, तो ये घटना 1930 की। नमक सत्याग्रह क्या था आप लोगों को पता है, 12 तारीख को, 12 मार्च 1930 को गांधी जी चले थे कहां पर, दांडी की यात्रा पर गए थे और दांडी पहुंचे थे 6 अप्रैल को। और 6 अप्रैल को जाने के बाद इन्होंने अपने हाथ में नमक उठाया और नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। इससे बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई थी, जिनमें महिलाओं में नाम था, एक महिला का नाम आता है सरोजनी नायडू, और कस्तूरबा गांधी जो गांधी जी की पत्नी थी वो भी जुड़ी हुई थी, और ये सरोजनी नायडू इसमें थी। इनके साथ एक बड़ी घटना होती है, उस घटना का जिक्र मैं कर देता हूँ, वो है धरसना कांड। याद रखेंगे क्या कांड है, धरसना कांड। धरसना कांड कहां पर, ये महाराष्ट्र में। क्या हुआ था इसमें, महिलाओं पर बड़ी बुरी तरीके से लाठी चार्ज किया गया था इस आंदोलन में, और कंडीशन ये बन गई थी कि इसका जिक्र कौन करता है, इसका जिक्र करता है अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर। कहता है इतना निर्मम हत्या, इतना निर्मम क्या कहते हैं लाठीचार्ज मैंने नहीं देखा आज तक। बेब मिलर इसके बारे में बताता है, ठीक है। सरोजिनी नायडू के बारे में बता दें, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही, प्रथम महिला राज्यपाल का भी खिताब इनको प्राप्त है, और उत्तर प्रदेश का पहली राज्यपाल का भी खिताब इनको प्राप्त है। भारत की कोकिला कही जाती हैं, और बहुत सारे इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और गांधी जी के साथ काफी आंदोलन में सक्रिय रही। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी नॉट एसोसिएट विद पंचायत राज, इनमें से कौन सी कमेटी पंचायत राज से संबंधित नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। देखो इसमें देखे ए देखो, सिंघवी समिति पंचायत से संबंधित है, जीके बी राव पंचायत से संबंधित है, नारायण मूर्ति ये नहीं है, नारायण मूर्ति नहीं है, अशोक राय मेहता समिति है। अशोक राय मेहता समिति में 2 स्तरीय पंचायत की बात की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति में कितने की गई थी, 3 स्तरीय पंचायत की बात गई थी, लेकिन नारायण मूर्ति समिति पंचायत से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ये बता देना कमेंट सेक्शन में नारायण मूर्ति समिति किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं, 1947 में न्यायिक सक्रियतावाद, न्यायिक सक्रियतावाद, ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म किसने दिया था, तो इनका राइटर है ये आर्थर स्पेलिंग सिंगर जूनियर ने दिया था। क्या होता है न्यायिक सक्रियवाद, न्यायिक सक्रियतावाद का मतलब होता है कि जब कभी भी कोर्ट में या कहीं न्यायालय में कोई केस जाता है, उस पर लगातार सुनवाई होना और तुरंत सुनवाई होना, मतलब न्याय की एक्टिवनेस बनी रहे, जुडिशियल एक्टिव रहे, ठीक है, ये इन्होंने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम, ठीक। कितने क्वेश्चन हो गए भाई, 8 हो गए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हाँ, भारतीय निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार, ये देखो मैं बता रहा हूं, इस फैक्ट को जरूर याद करेंगे। पहले तो ये कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि जो है क्या कहते हैं, निर्वाचन आयुक्त का सॉरी, निर्वाचन आयुक्त कौन से आर्टिकल में है, संघ लोक सेवा कौन से आर्टिकल में है, ठीक है, ये बताएंगे हम। क्वेश्चन बनाया है कि निर्वाचन आयुक्त को हटाने का, तो इसमें देखो 2 तरीके की चीजें हैं, यही बता देता हूं। एक तो चीफ होता है, चीफ CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और एक होता है ये, और 2 होते अन्य इलेक्शन कमिश्नर अदर। तो यहां कहीं भी चीफ नहीं लिखा है, ठीक है, ये याद रखना, मुख्य नहीं लिखा है। अगर मुख्य लिखा होता तो फिर वहां पर समस्याएं बनती, लेकिन यहां पर मुख्य नहीं लिखा है। तो हम CEC की बात करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो वो सॉरी अन्य इनको इलेक्शन कमिश्नर की, तो इलेक्शन कमिश्नर को भारत का राष्ट्रपति हटाता है, ये क्लियर हटाता है भारत का राष्ट्रपति, ठीक। कैसे हटाता है, मुख्य की सिफारिश पर, मुख्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर। तो उत्तर तो इसका ये होगा, लेकिन सिफारिश कौन करेगा, ये करेगा। दूसरी चीज याद रखना, अगर इसको हटाने का हो तो ये हटता है संसद से, पार्लियामेंट से, जब दोनों सदनों का समावेदन हो,
या दोनों सदनों का अनुमोदन हो, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों में से मिलकर हटाया जा सकता है। किसको? मुख्य को। और अन्य को कैसे हटाया जा सकता है? अन्य को हटाया जा सकता है कैसे? इसकी सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। WHO का दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र, ठीक है, का 23वां सत्र की अध्यक्षता आयोजित किया गया था। किसने किया था? कहां किया गया था? थाईलैंड में किया गया था। कहां किया गया था? थाईलैंड में किया गया था। थाईलैंड में ये आयोजित की गई थी। क्लियर, याद रखेंगे, थाईलैंड में की गई थी। और क्यों? क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड पड़ता है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे कि क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में कौन कौन से अद्य देश भी पड़ते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who wrote the song अमार सोनार बंगला? स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक संगीत लिखा गया जिसका नाम था, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1905 में। एक गीत लिखा गया जिसका नाम था अमार सोनार बंगला। किसने लिखा? किसने लिखा? हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गुरुजी ने लिखा, इनके ऊपर गुरुजी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। और रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति हैं जो दो देशों के राष्ट्र रचिता हैं, जैसे हमारा जनगण मन भी इन्होंने लिखा है और क्या कहते हैं अमार सोनार बंगला भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, याद रखना ये बात, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एज पर 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत में जनसंख्या घनत्व है 382। अच्छा, ये गलत आ गया भाई, 3 है, इसको याद रखना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। 382 वर्ग प्रति व्यक्ति किलोमीटर। ये क्या होता है जनसंख्या घनत्व? जनसंख्या घनत्व ये होता है कि एक किलोमीटर के भीतर कितने लोग रह रहे हैं। ठीक, अब सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो उसके लिए हम बात करेंगे देखो सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा किसमें है? पहले तो पश्चिम बंगाल में थी। और सबसे कम किसमें है? तो सबसे कम इधर लिख देते हैं। अब देखो, अच्छे एग्जाम का मतलब है जो बढ़िया वाले एग्जाम है, जैसे कि एलटी ग्रेड है या कोई और एग्जाम है, उसमें हमेशा ये पूछा जाता है कि क्रम पूछ लेता है। तो एक क्रम बता दे रहा हूं, उसको इंपॉर्टेंट याद रख लेना, सब लोगों को बहुत जरूरी है। एक मेरा बनाया हुआ है इसका कऊ, में बंगला सॉरी बिहार, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में। फिर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, उसके बाद कौन सा? केरल, उसे उत्तर प्रदेश, ये तो हो गए वो। इसका मतलब उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर आता है जनसंख्या घनत्व में। और सबसे कम में क्या है? नंबर 1 पर। अच्छा, इसको याद रखना, एक कोड मेरा बनाया हुआ है, हाँ यहाँ लिख देता हूं, अरुणा का मिजाज कम नहीं। तो अब देखो मैं बता देता हूं, अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणा से कितने लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में? 17 ही लोग रहते हैं। का हम छोड़ देते, का से हमारा कोई नहीं बनाने के लिए था। मिजोरम, और उसके बाद सिक्किम और नागालैंड। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 11 क्वेश्चन हुए। थोड़ी समस्या हम लोगों के साथ, हमें कहीं जाना है, इसीलिए ये क्वेश्चन आगे सीरीज शुरू करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 60-70, कल यहीं से शुरू करेंगे दोबारा से हम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।